लगता है अब नहीं बाचूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज माँ, तुम चिंता मत करो। कुछ ठीक नहीं होगा। नहीं माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी तुम्हारे के खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। 1 महीना हो गया है माँ ने ठीक से खाना नहीं खाया। जब से बाबूजी चले गए हैं तब से मानो वो जीना ही नहीं चाहती। और अब तो इतनी तबीयत खराब हो गई है कि डर लगने लगा है। अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी? नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, किसी से कुछ मांग ही लेती हूँ खाने को, क्योंकि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास कोई पैसा भी नहीं है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे माँ को बचाना है तो ये करना ही होगा। मालकिन, कुछ खाने को दे दीजिए। मेरी माँ 4-5 दिनों से कुछ भी नहीं खा पाई है। प्लीज। हाथ पैर तो सही है तेरे, काम नहीं कर सकती, भीख मांग रही है। जा यहाँ से। मालिक, आप कुछ खाने को दे दीजिए। मेरी माँ 4-5 दिनों से भूखी है। भीख मांगते शर्म नहीं आती? बिजनेस चला लिया मैं। मेरी माँ भूखी है, लगता है वो अब नहीं बचेगी। कृपया मेरी माँ के लिए 2 रोटियां दे दीजिए। बेटा, ये मेरा घर नहीं है। अंदर आ, मेरे मालिक से मांग, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। चल मेरे साथ आ। मालिक, ये लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है। ठीक है, तुम जाओ। मालिक, मेरी माँ बहुत भूखी है, मुझे 2 रोटियां दे दीजिए जल्दी से। कहीं मुझे देर हो गई तो वो मर ही न जाए। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी मालिक। तो तुम भीख मांगने आई हो? जी मालिक। मैं तुम्हें 2 नहीं 10 रोटियां दूंगा, लेकिन भीख में नहीं दूंगा। मालिक, अगर आप भीख में नहीं दोगे तो फिर कैसे दोगे? आप जैसे भी दो, मुझे सब मंजूर है। बस अभी दे दो मुझे जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचना है। ठीक है, देता हूं, यहीं रुको। इसमें 10 रोटी है, पर मैं ये तुमको नहीं दूंगा, मैं ये इन कुत्तों को दूंगा तुमको। ये रोटी जितने होंगे। सुन, ये 2 रोटी का कर्ज रहेगा तेरे ऊपर। ठीक है मालिक, अभी जाने दो, बाद में मैं ये कर्ज चुका दूंगी। माँ, देख मैं रोटी ले आई। माँ, मैंने बोला था ना तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सुनना, जल्दी उठना माँ। माँ, तुझे क्या हुआ? तू उठ को नहीं रही हो। देखो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। फिर तुमको मेरे लिए टॉफी लानी पड़ेगी। जैसे बचपन में मुझे मनाती थी ना, वैसे भी बहुत। दिनों से तुम मुझे वैसे लार प्यार भी नहीं करती। एक बार तू ठीक हो जा, फिर देखना मैं कितने लड़ाती हूँ तेरे से। वैसे भी तेरे अलावा मेरा है ही कौन? सुन लड़की, तेरी माँ नहीं रही तो उठ। नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आप जाओ यहाँ से। मैं बोली थी ना, मैं चुका दूंगी आपकी रोटी का एहसान। अभी जाओ, यहाँ से मेरी माँ सुनेगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बेटी को आज भीख मांगना पड़ा। देखो, मैं तो ये देखने आया था तेरे पीछे कि तेरी माँ सच में बीमार है या तू झूठ बोल के भीख मांग रही थी। और मैं सच कह रहा हूँ, तेरी माँ नहीं रही, तू खुद चेक कर लेना, वो अभी तक नहीं उठी। नहीं माँ, इतना मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल बहुत भारी लग रहा है माँ, प्लीज उठ जाओ। बेटी, तेरी माँ अब चली गई है, इनको विदा कर दो। मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी तेरा। पर आप मेरा ख्याल क्यों? ये सब बातें बाद में, अभी माँ को विदा कर। अब चलो हमारे साथ। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। बेटी, मालिक का आदेश है, तुमको साथ चलना है। पर मैं आपके मालिक की बात क्यों मानूं? बेटा, यह मालिक का राज्य है, यहाँ सबको उनकी बात माननी ही पड़ती है, तुमको भी माननी पड़ेगी। और अब तो तेरे ऊपर मालिक का कर्ज भी है, इसलिए चलना ही पड़ेगा बेटा। नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। ये लड़की सीधी तरीके से चलेगी या मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं? वो तो तुझे चल के ही पता चलेगा। ठीक है, आपका कर्ज है इसलिए चल रही हूँ, पर मैं तुरंत वापस चली आऊंगी। मुझे मेरी माँ के पास रहना है।
मेरी माँ के साथ बिताई हुई एक एक यादें हैं इस घर में। मैं इसको छोड़ नहीं सकती। लड़की को अच्छे तरीके से नहलाया जाए और साफ सुंदर वस्त्र पहनाकर मेरे पास लाया जाए। जी मालिक। अम्मा, ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? मुझे जाने दो मेरे घर। वहां जाकर क्या करोगी? अब तो तेरी माँ भी नहीं है। तो वो मेरा घर है अम्मा, मैं अपने घर में नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? तुम यहीं रहो हम सबके साथ। चलो, मालिक इंतजार कर रहे होंगे। नहीं अम्मा, मुझे मत लेकर जाओ मालिक के पास, मुझे डर लग रहा है। मालिक ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ आओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। बोलिए, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? ताओ, तुम अब कहाँ जाओगी, किसके साथ रहोगी? मैं कहीं भी जाऊं, किसी के भी साथ रहूं, आपको क्या मतलब है? मतलब है तुम पे मेरा अधिकार है। किस चीज का अधिकार? 2 रोटी का? मैं बोली ना, मैं चुका दूंगी। रोटी के लिए आप मुझे परेशान कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही? इतने बड़े आदमी होकर ये कर रहे हो। देखो, शायद मैं गलत बोल गया, पर मेरी नीयत बुरी नहीं। और शर्म कैसी, तुम सीधी बात समझती भी तो नहीं। तो क्या करूं मैं? क्या नहीं समझती मैं? देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, नहीं तुम पे कोई अधिकार जता रहा। बस तुम यहीं रह लो। क्यों? मैं यहाँ क्यों रहूं? 2 रोटी के लिए आपने मुझे इतना परेशान कर दिया है। अगर मैं यहाँ रह गई तो पता नहीं क्या करोगे आप। यहाँ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। अच्छा, अचानक आप इतने दयावान क्यों हो रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, अगर आप ऐसे होते तो 2 रोटी मुझे फेंक के नहीं देते। मैंने ऐसा किया, उसका कोई कारण था। अच्छा, क्या कारण था? बताइए मुझे भी। जानना है मुझे कि आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि मुझे लगा तुम भी उन्हीं में से हो जो काम धंधा करने के दार से भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि उनको ये रास्ता सबसे आसान लगता है। उनको मैं देखना चाहता था कि तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो। ये कोई स्कीम थी या सच में तुम्हारी माँ भूखी है या सिर्फ एक बहाना? और जब तुम उन कुत्तों से लद के रोटी ले गई, तब मैं समझ गया कि तुम झूठ नहीं बोल रही। इसलिए ताओ, मैं तेरे पीछे आया था। तो अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैं आपका कर्ज चुका दूंगी। नहीं, मुझे कर्ज नहीं चाहिए। वो तो तुम मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने ऐसा बोला। पर क्यों? मेरे मानने या ना मानने से आपको क्या? और मैं आपकी लगती ही क्या हूं? क्यों मुझे जाने नहीं देते? क्योंकि तुम अच्छी लगती हो मुझे। पहली ही बार में अच्छी लग गई थी, तो अब से तुम मेरे साथ रहोगी। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मुझे जाने दो। तुम जा नहीं सकती। मुझे छुओ मत। ठीक है, तो मेरा कर्ज चुका दो। चुका दूंगी। नहीं अभी चुका सकती तो चुकाओ, नहीं तो फिर यहीं रहने को मान जाओ। मैं चाहूँ ताओ जबरदस्ती रोक सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो। आखिर कमी क्या है मुझमें? मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी तुमको। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ। अरे रे, तुम कहाँ जा रही हो बेटी? हाँ अम्मा, मुझे जाना है अपने घर। सुन बेटा, तू जा तो रही है, पर वहाँ अकेली रहेगी कैसे? और खाएगी क्या? मुझे तो लगता है मालिक तुम्हें पसंद करते हैं। और उनका कोई है भी तो कोई नहीं। ये सारी धन संपत्ति, इनको देखने वाला भी तो कोई चाहिए जो उनका अपना हो। तो अम्मा, क्या उनकी बीबी ने है? नहीं बेटा, आज से 25 साल पहले ही वो किसी बीमारी की वजह से छाल बसी। मालिक बहुत अकले हैं। बहुत बार लोगों ने दूसरी शादी भी करवाना चाहा, पर मालिक ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। अब इस उम्र में जाकर शायद उनको तुम पसंद आ गई हो। मैं तो कहती हूँ, कहाँ इस हैवानियात भरी दुनिया में अकेले भटकती रहोगी? उनका हाथ थाम लो और बन जाओ हम सबकी मलकिन। नहीं अम्मा, वो हमसे बहुत बड़े हैं। ऐसे कैसे? क्या हुआ? उनको जिंदगी के अनुभव हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखेंगे। क्या हुआ? तुम गई नहीं अभी तक? जा रही हूँ। क्या हुआ? गई अभी तक? तुम अब मेरे साथ रहोगी, ठीक है? तो मेरा सच चुका दो। मैं चाहूँ जबरदस्ती रोक सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों अच्छी लगती हो? आखिर कमी क्या है मुझमें? क्यों अच्छी लगती हो? क्या हुआ? गई अभी तक? क्या
चली गई मुझे छोड़ के। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा। उधर उस मालिक की बातें भी समझ नहीं आ रही। आखिर वो चाहते क्या हैं? उस दिन तो रोटी भी सेड़े हाथ से नहीं दी, कुत्तों के आगे फेंक दिया और आज साथ रखने को तैयार है। क्या करूं? क्या सच्ची में वो मुझे पसंद करते हैं या कहीं मुझे बहला तो नहीं रहे हैं? बेटा तू चिंता न कर, मैं कहीं नहीं गई हूँ, हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। माँ आप आ गई माँ। माँ वो मालिक और वो अम्मा। हाँ मैं जानती हूँ। अम्मा सच ही बोल रही थी, पर तू मालिक को बोल, अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो पहले शादी करें। क्योंकि मर्द का पसंद कभी भी बदल सकता है, चाहे 25 साल बाद बदले या 25 दिन बाद। पर माँ शादी और उनसे क्योंकि अब इस दुनिया में तू अकेली है। मैं नहीं चाहती कि तू सही घुट घुट के जिए। कम से कम तेरा कोई अपना तो होगा तेरे पास। ठीक है माँ, मैं बात करती हूँ उनसे, पर आप मेरे साथ रहोगे ना? बेटा मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। तू चिंता ना कर, अपने जीवन में आगे बढ़। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। सिर्फ एक सपना था, क्योंकि आप मेरी अम्मा ही रहोगी। मेरी माँ के बाद मुझे माँ जैसे प्यार आपने ही दिया है। इतना समझने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आमा आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी राहो दूढ़ो नहाओ पुतो फलो। हर कहानी प्यार से नहीं, समझ से खत्म होती है। अगर समझ आ जाए तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।